जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी कॉन्सेप्ट वाइज, उसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेहतरीन तरीके से हमने करते हुए 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आज हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, जिसका नाम रखा मैंने प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, कहने को मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इससे रिलेटेड बता दी हैं, बट कॉन्सेप्ट नंबर 3 अपने आप में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद 8-8 मार्क्स के आपके जो भी क्वेश्चन बुक में है, क्वेश्चन नंबर 4 से जो स्टार्टिंग है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ें, कोई बातें नई नई मुझे दिखती हैं तो मैं एक सेपरेट कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पढ़ा दूंगा, या साथ के साथ क्वेश्चंस कराते मैं एग्जॉस्ट लेवल पर बता दिया करूँगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं दोस्त। नाम रखा है मैंने इसका प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। जिस तरीके से चाय बनाने का प्रोसेस होता है, पहले पानी को गर्म किया जाता है, कुछ ऐसा होता है ना, मुझे तो आता नहीं है ठीक से, आपको ज़्यादा पता होगा। पानी गर्म किया जाता है, फिर चीनी डाली जाती है, दूध डाला जाता है, पानी गर्म किया जाता है, जो भी करते हैं हम। इसी तरीके से हमने प्रोसेस बना लिया, मतलब आपको इसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा तो आपकी चाय बढ़िया बनेगी। मतलब आपका डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन होगा बड़ा बेहतरीन तरीके से होगा। और अगर आपने प्रोसेस में थोड़ी छेड़छाड़ करी, कोई आगे चीज़ें पीछे करी, कोई कुछ कर दिया तो दिक्कत कर सकता है। तो प्रोसेस का दोस्त फर्स्ट स्टेप जो ये है, उस स्टेप का नाम है, हम बैलेंस शीट दी होगी हमें और हमें मूव आउट करना है रियलाइजेशन अकाउंट पर। हमें बैलेंस शीट दी होगी और हमें रियलाइजेशन अकाउंट पर मूव करना पड़ेगा। उस मूव करने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है, इसको मैं सीजर कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। सीजर कॉन्सेप्ट सर, कैंची हिंदी की में बोले तो, हाँ, इसको दोस्त मैं कैंची कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, सीजर कॉन्सेप्ट। सीजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? सीजर जैसे इस तरीके से चलती है ना, ये कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरीके से मेरे हिसाब से चलता है, इस तरीके से। बस आप फोकस करके रखना, ध्यान अपना मत भटकाना। 20 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझाना भी और क्वेश्चंस करा भी देंगे, बस ध्यान मत भटकाना। चलिए देखते हैं बेहतरीन तरीके से करना क्या होता है। आपको सन्ड्री एसेट, आपको एसेट्स इस तरफ दी होती है, लाइबिलिटीज़ इस तरफ दी होती है। मैंने कुछ ब्लू ब्लैक पेन की मदद से कुछ कारीगरी करी है इसमें। कारीगरी कुछ इस तरीके से जो अक्सर आपको, अक्सर मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, पर जो आपको ब्लू कलर से चीज़ें दिख रही हैं वो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में जाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। और जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही हैं वो रियलाइजेशन में उनकी नो एंट्री है। ऐसा क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड जान लो। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? डिसोल्यूशन के 3 साथी। डिसोल्यूशन के 3 साथी का पहला नाम था रियलाइजेशन अकाउंट, जिसकी प्रक्रिया आप शुरू कर चुके हैं, प्रोसेस। दूसरा कॉन्सेप्ट था साहब पार्टनर्स कैपिटल, ये रहा, मतलब ये भी ब्लैक से, मतलब ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा क्योंकि अपने आप में 3 साथी है, दूसरा साथी है। और तीसरा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये तीनों साथी दोस्त रियलाइजेशन के बड़े दमदार साथी हैं। साथी नंबर 1, दोस्त नंबर 1, रियलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है? वो सब चीज़ें जाएंगी, वो सब एसेट्स, वो सब लाइबिलिटीज जाएंगी जो या तो पार्टनर से रिलेट नहीं हो, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आप में एक सेपरेट अकाउंट है, या उनका वास्ता कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से नहीं होना चाहिए। इतनी बातों में कोई दिक्कत है बता दो। सीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी एसेट्स इधर, सारी लाइबिलिटीज इधर। मैंने और खोल मरोड़ के जमोड़ के लिखा रखा है उसको, थोड़ी थोड़ी हिंदी भाषा में यूज़ करते हुए। अभी आप सिंपल सी बात समझना, आपको सिर्फ एसेट्स उठा के इधर कर देनी है, लाइबिलिटीज उठा के इधर कर देनी है। इसकी आप एंट्री बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ा था, वहाँ तो इतनी अच्छे से काम में नहीं, यहाँ ये पूरे तरीके से काम में आनी है। किस तरीके से करेंगे? सन्ड्री एसेट्स होता हर वो एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कुछ इस तरीके की सारी एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। सर गुडविल तो सर वहाँ जाया करती थी पार्टनर्स कैपिटल में, बैलेंस शीट वाली गुडविल यहाँ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हम यहाँ गुडविल को रखेंगे, बिक जाए तो बढ़िया बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में रख देंगे। भाई हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इस गुडविल का? अगर हमारी गुडविल की कुछ वैल्यू है, सामने वाला खरीदना चाह रहा है तो हम उसको बेच देंगे। सर ऐसा भी होता है। डिसोल्यूशन तो तब होता है जब बिजनेस बेकार चलता है। नहीं, कई बार बिजनेस हम लोग बंद कर देते हैं अपनी मर्जी से, वॉलंटरी डिसोल्यूशन।
समझ में आ रही है दोस्त बात? सारी की सारी एसेट्स उठा के यहाँ रख देंगे और सारी की सारी लाइबिलिटी उठा के यहाँ रख देंगे। एसेट्स लाइबिलिटीज़ की अगर आपको डेफिनेशन में दिक्कत है तो मैं कहीं लिख कर दे दूंगा, परेशान ना हो। वैसे ब्लैक ब्लू कलर के पेन आपको बहुत मदद करेंगे। एसेट्स बेटा सारी इधर और लाइबिलिटीज सारी इधर। कौन सी वैल्यू पर जाएंगी? इस बुक वैल्यू पर जो बैलेंस शीट में दर्शाती है। पूरे डिसोल्यूशन में बच्चों को 3 ही तरीके के कन्फ्यूजन होते हैं सर, कब बुक वैल्यू से करना है, कब मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू या रियलाइज वैल्यू से करना है। सारी कन्फ्यूजन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। सारी एसेट्स इस तरफ और सारी लाइबिलिटीज़ इस तरफ, सारी एसेट्स इस तरफ और सारी लाइबिलिटीज़ इस तरफ। कोई दिक्कत? सारी एसेट्स इस तरफ और सारी लाइबिलिटीज़ इस तरफ। सर इतनी बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दिक्कत करेगा। क्या नहीं जाएगा? यहाँ से कैश नहीं जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हुआ, वो कुछ नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। साथ ही नंबर 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर के पेन से लिखा हुआ और पार्टनर से रिलेटेड चीज़ है, तो रियलाइजेशन में इसका कोई काम नहीं है। बात करें अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, सर ये भी तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बेटा, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता था, तो इसलिए वहाँ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ब्लू कलर के पेन से वो जाएगा। तो ऐसे रट्टाफिकेशन तो हो जाएगा, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, सारी लिस्ट नीचे मौजूद है। घबराओ मत मेरे बच्चे, प्यार से करने दो काम। क्लियर है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेकर दिक्कत है, कब जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, इतना ही क्यों जाएगा, इससे रिलेटेड मैंने एक नोट डाल रखा है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा आपको, तो क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी। अभी आप सिंपल सी बात सुनो, प्रोसेस शुरू हो चुका है। स्टेप नंबर 1 सीजर कॉन्सेप्ट, सारी एसेट्स इधर सारी लायबिलिटीज इधर। कौन सी वैल्यू पर? कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। कौन सी चीज़ें नहीं जाएंगी? सर पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल नहीं जाएगा, उसको नो एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं जाएगा सर, कैश इन हैंड नहीं जाएगा सर, कैश एट बैंक नहीं जाएगा सर। सर ऐसे पढ़ाएंगे आप? सर सारी चीज़ें लिखी कहाँ हैं? तो देखो दे रही, यहाँ लिखा है बेटा सारी एसेट जाएंगी कैश को छोड़कर। मैं जब 2-2 3-3 बार रिपीट करूंगा तो तुम्हें लगता है इतने क्वेश्चंस कराऊंगा यार, 40 क्वेश्चंस कराऊंगा कम से कम, मैं ही 50-60 और करेंगे आप। सारी एसेट्स जाएंगी कैश को छोड़कर, सारी एसेट जाएंगी बेटा कैश को छोड़कर। किस तरीके से जाएंगे? टू सन्ड्री एसेट्स ऐसी जाती है ना। रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट ही है, ये जो बन रहा है ये रियलाइजेशन अकाउंट है, लिखा नहीं है मैंने, बस थोड़ी सी खेल खिलौना बना रहा हूँ आपके लिए। टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से एंट्री बनती थी, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ाई थी। सारी एसेट जाएंगी, इवन गुडविल, गुडविल भी जाएगी बट नॉट कैश। यहाँ लिख दिया है कैश को जोड़कर, फिर यहाँ लिख दिया है, और फिर भी बच्चा अगर डाल देता है तो फिर हम बता देंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, फिर सॉल्यूशन होगा, फिर कंफ्यूजन होगी, फिर क्लैरिटी होगी। घबराने की बात नहीं है। सारी एसेट्स इधर, सारी लायबिलिटीज इधर। एसेट्स में बेटा क्या नहीं जाएगा? कैश को छोड़कर कुछ नहीं जाएगा, कैश को छोड़कर सब जाएगा। पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस नहीं जाएंगे और कैश नहीं जाएगा। सन्ड्री एसेट्स, इवन गुडविल, गुडविल भी जाएगी। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है गुडविल की, तो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही पढ़ाया था। गुडविल भी जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। चाहो तो मैं यहीं पर मेरे पास कॉपी है, 1 मिनट में दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे डाला था हमने, उस दिन अच्छे समझ में नहीं आया था। गुडविल, प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीनों चीज़ें गई थी बेटा, उनके बारे में मैंने यहाँ भी लिख दिया है। इधर क्या जाएगा? लायबिलिटीज में पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइजेशन में नो एंट्री। इनमें से रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं जाएगा। नो एंट्री का मतलब ये मत समझना, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, रियलाइजेशन में इनकी कोई एंट्री नहीं है। क्या क्या जाएगा? सन्ड्री लायबिलिटीज जाएंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पड़ा हुआ है तो रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ है, डेटर्स यहाँ पड़ा हुआ है तो प्रोविजन यहाँ पड़ा हुआ है। दोस्त कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बनाना, हमारे आमने तू और हमारे सामने तू, हमारे आमने तू और हमारे सामने तू, तो तुझे छोड़कर हम कैसे कहीं और चले जाएं। तो जब तू हमारे आमने सामने, डेटर इधर, प्रोविजन इधर, इन्वेस्टमेंट इधर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर इधर आएगा? हाँ, अगर क्लेम इधर आएगा तो। यही बात मैं करने वाला हूँ डिस्कस बाद में। अभी बात समझना, सारी एसेट्स इधर, सारी लायबिलिटीज़ इधर, सारी एसेट्स इधर, सारी लायबिलिटीज इधर। एसेट्स में कौन कौन नहीं जाएगी? सर कैश नहीं जाएगा, और पार्टनर से रिलेटेड अगर प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा तो वो नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? सारी लायबिलिटीज इधर, सारी लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज, सब क्रेडिटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सब सारी की सारी लायबिलिटीज जाएंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों जा रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इधर है। प्रोविजन फॉर आउटफ्लो डेट्स क्यों जा रहा है? क्योंकि डेटर्स इधर है। तू मेरे आमने मैं तेरे सामने, कुछ इस तरीके का गाना था शाहरुख साहब का। क्लियर गाइस जी? इसको बोलेंगे बेटा डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको बोलेंगे क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये इधर डेबिट साइड जा रहा है रियलाइजेशन की, और ये क्रेडिट। पूरी कैची कॉन्सेप्ट चलेगा, सीजर कॉन्सेप्ट चलेगा, बस यहीं
समझते जाना। इतनी बातों में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। ये जो सारा ट्रांसफ़र करना है ये सब बेटा क्या हो रहा है? ये सब ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र मतलब समझ तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। आप बैलेंस शीट की चीज़ों को उठा के रियलाइजेशन में रख रहे हो। हर एसेट और हर लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन का नाम देना, यही प्रक्रिया कहलाती है स्टेप नंबर 1। आप अगर आज लास्ट कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसा समझा था, इस मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन ना बोल के रियलाइजेशन बोलोगे, इस चार्जर को चार्जर बोल के रियलाइजेशन बोलोगे, इस स्केल को स्केल ना बोल के रियलाइजेशन बोलोगे, इस बोतल को बोतल ना बोल के रियलाइजेशन बोलोगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, ये सारी एसेट्स इधर जा रही हैं और सारी लाइबिलिटीज इधर जा रही हैं, इसलिए इनका नाम रियलाइजेशन पड़ जाता है। किस वैल्यू पर जाती है? तो बुक वैल्यू और बैलेंस शीट की वैल्यू पर ये ट्रांसफर होता है। क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इस बात को समझ लेना। इधर कैश को छोड़कर सब, पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस छोड़कर और कैश को छोड़कर, पार्टनर से रिलेटेड दो ही मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट चैप्टर, और कैश को छोड़कर, क्योंकि कैश अपने आप में अलग है और पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, डिसोल्यूशन के साथ ही दूसरा और तीसरा अपने आप में मौजूद है। इधर बेटा सारी चीज़ें जाएंगी, जो नहीं जाएंगी, जो जाएंगी वो मैंने आप लिख दी है, एक दो बार अच्छे से देख लेना। आगे की बात करें, जो आपने सीजर कॉन्सेप्ट अभी तक यूज़ किया है उसको आगे पीछे कैसे दौड़ाना है देखना। जो एसेट्स यहाँ पर पहुँच गए ना, उनका 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 क्रियाक्रम यहाँ होना है, और जो लाइबिलिटीज़ यहाँ पहुँची हैं उनका क्रियाक्रम यहाँ होना है। अगेन सीजर कॉन्सेप्ट चलेगा। इसका मतलब क्या है? जब एसेट्स बिकेगी तो एंट्री इधर आएगी, और जब लाइबिलिटीज़ पे ऑफ होगी तो एंट्री इधर आएगी। दोबारा से समझ लो क्या है। एसेट्स बिकती है तो एंट्री क्या होती है? एसेट्स बिकती है तो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो कैश और बैंक क्रेडिट साइड पर आएंगे। ठीक है, तो जो भी एसेट्स पर इतना याद रखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ऐसे दिखाऊंगा कि आपको कुछ इस तरीके से करनी है चीज़ें, कि आपको कुछ इस तरीके से करनी चीज़ें, जो भी एसेट्स इधर ट्रांसफर हुई उनका ट्रीटमेंट इधर होगा, और जो भी लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर हुई है उनका पे ऑफ इधर होगा। पे ऑफ करने के बहुत बेहतरीन तरीके हैं। डिसोल्यूशन के 3 साथी, जिस साथी के अंदर आप बात कर रहे हो दैट इज रियलाइजेशन, इसके अलावा 2 साथी और बचते हैं, या तो कैश ऑब्लिक बैंक या फिर पार्टनर्स कैपिटल। इन दोनों में से कोई एक चूज होगा, या तो ये 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 या तो ये। इतनी बाहर बोल रहा हूँ, समझ लो क्या है ये। बाई कैश ऑब्लिक बैंक या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गिवन वैल्यू पर, गिवन वैल्यू पर। गिवन वैल्यू पर मतलब है जो भी वैल्यू एडजस्टमेंट में दी होगी, 20% बढ़ाकर, 20% घटाकर, नई वैल्यू के साथ, इतना हटा दो, इतना स्टॉक पार्टनर ले गया, इतना स्टॉक बेच दिया गया, कुछ इस तरीके से होगी। चीज़ें दो ही से आएंगी, मतलब इधर जो एंट्री आएगी, जो भी एसेट्स इधर आएंगी उनका रियलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा। जो भी चीज़ें इधर आएंगी या तो कैश और बैंक पर आएंगी या पार्टनर कैपिटल पर आएंगी। कौन सी वैल्यू पर? गिवन वैल्यू पर। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। जो ऊपर ट्रांसफर करिए वो बुक वैल्यू, जो ट्रांसफर करिए वो बुक वैल्यू, जिससे रियलाइज करोगे वो गिवन वैल्यू। जो ट्रांसफर करिए उसे बुक वैल्यू, और जिससे रियलाइज कराओगे वो गिवन वैल्यू, न्यू वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, एडजस्टमेंट वैल्यू, कई सारे नाम दे सकते हो तुम, जो नाम देना हो दे देना। वो वैल्यू बुक वैल्यू से अक्सर अलग होगी, आसपास होगी बुक वैल्यू के। क्लियर है दोस्त? जैसे हम रियल वैल्यूएशन में नई वैल्यू निकाला करते थे ना, कुछ इसी तरीके से फंडे होंगे। मैं सिखा दूंगा एक सेपरेट कॉन्सेप्ट बनाकर। भाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ऑब्लिक लगाए, ऑब्लिक या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या तो ये या ये। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोला जाता है एसेट रियलाइज्ड ऑब्लिक टेकन ओवर बाई पार्टनर। रियलाइज्ड होगी तो कैश और बैंक से आएगी, रियलाइज्ड होगी तो कैश और बैंक से आएगी, और टेकन ओवर होगी तो पार्टनर के नाम से आएगी। इतनी बातों में कोई दिक्कत? रियलाइज्ड होगी तो कैश और बैंक से आएगी, टेकन ओवर होगी तो पार्टनर के नाम से आएगी। दोस्त सीजर कॉन्सेप्ट चल रहा है। सबसे पहले एसेट्स इधर गई, लाइबिलिटीज इधर गई। अब जो एसेट्स इधर गई हैं वो रियलाइज्ड इधर होंगी, या तो कैश और बैंक के नाम से या पार्टनर कैपिटल के नाम से। सेम चीज़ लाइबिलिटीज़ के साथ होगी। ये इधर ट्रांसफर हुई थी तो पे ऑफ इधर होंगी, कैश और बैंक से या पार्टनर कैपिटल से। गिवन वैल्यू और बुक वैल्यू, ये कंफ्यूज करता सर, ये क्या और बुक वैल्यू? यहाँ तो सिर्फ गिवन वैल्यू किया था आपने। एडजस्टमेंट वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट, वैल्यू जस्ट अप्रॉक्सीमेटली रिलेट विद द ओल्ड वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू। पर यहाँ बुक वैल्यू को लिखा है, इसको समझा रहा हूँ मैं अभी, सुनना मेरी बात। या तो यहाँ पे ऑफ होगी तो टू कैश ऑफ बैंक, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू कैश ऑब्लिक बैंक कर देंगे या टू पार्टनर्स कैपिटल। गिवन वैल्यू और बुक वैल्यू, लाइबिलिटीज पेड ऑफ ऑब्लिक टेकन ओवर बाय पार्टनर, सेम चीज़ है। बुक वैल्यू क्या होती है इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट सारी चीज़ें दोबारा से टेकन ओवर कैरी करते हैं। सारी एसेट्स इधर, सारी लाइबिलिटीज इधर। क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं बार बार बता चुका हूँ, मत पूछो यार, गला दर्द कर रहा है। ठीक है, जो भी एसेट्स इधर आई हैं वो पे ऑफ, वो रियलाइज इधर होंगी।
सेल ऑफ इधर होंगी, या पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम से आ जाएगा। 3 साथी थे डिसोल्यूशन के। रियलाइजेशन के अंदर तो बात ही कर रहे हैं हम, तो या तो कैश और बैंक आएगा या पार्टनर्स कैपिटल, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सेम लाइबिलिटीज़ के लिए या तो 2 कैश ऑब्लिक बैंक या 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इतनी बार मेरी बात एक बार भी ध्यान से सुनिए तो अब क्वेश्चन कराते समय मुझे बड़ी आसानी होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीजर कॉन्सेप्ट कैसे काम किया, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, का माल इधर, इधर का माल इधर, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करेंगे, या इसको 2-3 बार पढ़ लेना। जो भी इधर गई हैं एसेट्स वो रियलाइज इधर होंगे, जो भी इधर गई हैं लायबिलिटीज वो पे ऑफ इधर होंगे। छोटी छोटी बातें और लिख दी मैंने। बैलेंस शीट में गिवन वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं। ये बात सब बच्चों को बहुत साल पहले से पता है, फिर भी मैं लिखते रहा हूँ। बैलेंस शीट में गिवन वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं, और अच्छे से करने के लिए बैलेंस शीट वैल्यू। ट्रांसफर तो बेटा इसी से होगी, ट्रांसफर जो है वो इसी अमाउंट से होगी, ट्रांसफर तो इसी अमाउंट से होगी। बैलेंस शीट में गिवन वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं, बैलेंस शीट में गिवन वैल्यू को बुक वैल्यू। ट्रांसफर तो इसी से होगी। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर तो बुक वैल्यू पर होती है। सर कितनी बार पढ़ाओगे सर ये सीजर कॉन्सेप्ट 1 में, ट्रांसफर तो बुक वैल्यू से होगी, मान गए सर। अब रियलाइज की बात करें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज ऑब्लिक टेकन ओवर, सेल वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट, अभी अभी पढ़ के आया सर इतना बार। सेटल्ड ऑब्लिक पेड ऑफ ऑब्लिक टेकन ओवर, सेटलमेंट वैल्यू बुक वैल्यू इफ नॉट गिवन। बुक वैल्यू मतलब इसका मतलब सेटलमेंट वैल्यू अगर गिवन नहीं होगी तो बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या, सुनना मेरी बात। ये मोबाइल फ़ोन मेरी एसेट है, ये बोतल मेरी एसेट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एसेट्स है, मान के चलो। ये मोबाइल फ़ोन मेरी एसेट्स है, ये बहुत सारी चीज़ें मेरी एसेट्स है। बात समझ में आ रही है मित्र? तो अपनी इतनी सारी चीज़ें एसेट्स हैं, हमने इनका नाम रख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। हमने इनका नाम रख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। हमने इनका नाम रख दिया दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट। हमने इनका नाम रख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। जब जब बिकेंगी तो पैसा आएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। अगर मेरी एसेट्स में वैल्यू है, दम है, तो ये बिकेगी, बट अगर इसमें दम नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो नहीं बिकेगी। तो इसीलिए बोला गया है, अगर बात करेंगे हम एसेट्स की, अगर बात करेंगे हम एसेट्स की, तो इसकी हमेशा रियलाइज्ड वैल्यू, सेल वैल्यू, गिवन वैल्यू इन एडजस्टमेंट। पर अगर कोई मेरा दोस्त मेरे से क्रेडिटर मेरा, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सचेंज, मेरी कोई लाइबिलिटी अगर ऐसी है, मेरी कोई लाइबिलिटी अगर ऐसी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे पे ऑफ तो करनी है या नहीं करनी है? सर कंसेप्ट पच तो नहीं रहा है, पर डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चंस करते करते डाइजेस्ट करेंगे हम। अल्टीमेटली बात सुनना, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिख दिया, अगर किसी एसेट्स की न्यू वैल्यू या बुक वैल्यू नहीं दी है, कोई भी एसेट हो, गुडविल हो, फर्नीचर हो, प्लांट हो, अगर किसी एसेट्स की न्यू वैल्यू, भले ही वो ट्रांसफर हुई थी बुक वैल्यू से, मान के चलो भले ही वो ट्रांसफर हुई थी यहाँ पर यहाँ के टाइम पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना टेकन ओवर वाली वैल्यू है, ना सेटलमेंट वैल्यू, ना रियलाइज वैल्यू, अगर कोई वैल्यू नहीं है एसेट्स की, सिर्फ एसेट्स की, बेटा लायबिलिटीज की दोनों शब्द एक संग नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एसेट्स की, अगर कोई नई वैल्यू, गिवन वैल्यू नहीं है, तो इग्नोर कर दो आप उसे। मतलब अगर इस मोबाइल फ़ोन का ट्रांसफर समय तो वैल्यू थी, या इस बोतल की, पर बेचते टाइम, रियलाइज कराते समय कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप उसे इग्नोर कर देंगे। बट सेम कॉन्सेप्ट लायबिलिटी पे अप्लाई नहीं होता। अगर किसी लायबिलिटी की न्यू वैल्यू या गिवन वैल्यू नहीं है, तो आपको बुक वैल्यू यूज़ करनी है। इसलिए मैंने ये शब्द 2-3 बार लिखा है कि गिवन वैल्यू या बुक वैल्यू। लायबिलिटीज़ के संदर्भ में लिखा है, एसेट्स के लिए मैंने नहीं लिखा है। एसेट्स की अगर कोई नई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ, इग्नोर कर दो। पर अगर यही चीज़ लायबिलिटीज़ के लिए नहीं है, तो ऐसा मत करना। सीजर कॉन्सेप्ट में मैं कैंची ढूंढ रहा था बड़ी देर से, दिखी गई, टूटी हुई है, ठीक है। सीजर कॉन्सेप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं आपको कितना पसंद आता है सीजर कॉन्सेप्ट, नो, ठीक है। वही क्वेश्चंस कराते समय फिर मैं चर्चा करूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। लास्ट कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेकर, इसके लिए क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको, ताकि बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत ना करें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, भाई साहब वैसे तो आपका क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाया करता था अब तक। सर ऐसे जाया करता था कि जितना क्लेम है वो लायबिलिटी में, और बाकी का पार्टनर्स कैपिटल में। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑब्लिक क्लेम, दोनों बातें एक संग लिख ली मैंने। ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर तो होगा, पर कितना होगा? अप टू क्लेम अमाउंट ऑब्लिक रिजर्व अमाउंट, अप टू क्लेम अमाउंट ऑब्लिक रिजर्व अमाउंट, मतलब दोनों में से जो कम है वही ट्रांसफर होगा। समझ में नहीं आया? मान के चलो आपका जो रिजर्व है वो 1 लाख का है, एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। आपका अगर रिजर्व 1 लाख का है और क्लेम 80 का है,
तो रिजर्व 80 जाएगा 80,000। अगर क्लेम 120 है तो रिजर्व 1 लाख जाएगा। मतलब सर दोनों में से कम देखना है, हाँ बस इतनी सी बात देखनी है, उतना ही जाएगा जितना, क्योंकि भाई जितना रिजर्व होगा उतना ही तो जाएगा, बाकी रिवैल्यूएशन से निकाला करते थे, याद है? समझ में आया? बोलो जी सर। तो इसके लिए बेटा एक चीज़ याद रख लेना, वैसे मैं एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा सेपरेटली, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैंने अभी कराया नहीं था इस वाले टॉपिक की वजह से, मैंने सोच रहा था सेपरेट कॉन्सेप्ट में लूँ। वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व पब्लिक क्लेम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन पर, सिर्फ कितना करेंगे? दोनों में से जो कम होगा, अगर रिजर्व कम है तो रिजर्व, क्लेम कम है तो क्लेम। एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपीज़ रिजर्व है, 80,000 का क्लेम है तो 80,000 जाएगा, सिर्फ 80 जाएगा, 1 लाख नहीं जाएगा, सिर्फ 80 जाएगा। और 120 क्लेम है तो 1 लाख जाएगा, दोनों में से जो कम होगा वो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस कराते कराते बताऊंगा। 20 मिनट्स में वादा किया था, 20 मिनट्स में कॉन्सेप्ट को समझा के रखूंगा। एक बार वापस से रिवीजन सर, अब नहीं, एक बार बस सीजर कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। देखो सिंपल सा है तीनों बातों को, सारी एसेट्स इधर, सारी लायबिलिटीज इधर, कैश इधर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्त। और प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट इसमें पार्टनर से रिलेटेड है, इधर सारी चीज़ें जाएंगी, कुछ भी हो सब हो, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर रिलेटेड चीज़ें कुछ भी नहीं जाएंगी। ये सारी चीज़ें बुक वैल्यू पर जाती हैं, यहाँ पर फिर सेल वैल्यू या रियलाइज्ड वैल्यू, सेल वैल्यू या रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी होगी तो लाइबिलिटीज़ के लिए बुक वैल्यू, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। चलो जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए चैनल को यार बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, कमाल कर रहे हो, मतलब दिल से धन्यवाद। चलो इसी के साथ दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।